तीर्थ संत समाधि आत्मा गंग है, तट है शील संतोष दया तरंग है। निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे, अरे यहाँ पलटू गुरु दरियाव में नाई, जद दुर्मति ना रहे। सत्संग कारण मोक्ष को कुसंग बंधन जान, राम चरण नरदय में यही तो लक्ष्य प्रमाण। सत्संग नित प्रति कीजिए बाधा सकल मिटाई, ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नरतन पाए। कले काली और कल्पना सत्संगत से जाए, दुखवा से भाजा फिरे सुख मेरे समाए। मथुरा काशी द्वारिका भावे जाओ जगन्नाथ, साध संगत गुरु ज्ञान बिना कछु न लाले याद।
ऐसे साहिब कहते हैं बिना सत्संग कुमती ना छूटे। अब कोई लोग कहते हैं महाराज मैं तो 20 सालों 50 सालों संगत कर रही हूँ, हाल तक ही नहीं छूटी। इसका मतलब है कि सत्संग हृदय में जमा नहीं। मैं कई बार कहता रहता हूँ सत्संग में हम बैठे अच्छा ही है, लेकिन सत्संग हमारे में बैठ जाए तो सच्चाई है। तो सत्संग में बहुत सारे लोग बैठते हैं पर सत्संग कम लोगों में बैठता है। जब तक सत्संग में हम बैठे हैं तो बुरा नहीं होता, ठीक बात है, लेकिन सत्संग जब तक हमारे हृदय में नहीं बैठ जाता तब तक अच्छा नहीं होता है। तो सत्संग को लोग हृदय में बैठाते नहीं है, सत्संग हृदय में कम बैठता है। सत्संग वास्तव में पहले तो लोग करते नहीं है, मनोरंजन करते हैं आजकल ज्यादा लोग, और फिर करते हैं तो हृदय में डरते नहीं है, और डर लें तो फिर वो जन्मते मरते नहीं है। अच्छी तरह से पहले सत्संग समझना चाहिए। सत्संग कहते किसे हैं? सत्संग ने ढोलक तबला और हारमोनियम का नाम है, सत्संग ने वाणी ग्रंथ का नाम है, सत्संग ने भीड़ भाड़ का नाम है, सत्संग ने सुबह और शाम को सभा का नाम है, सत्संग ने नाच गान का नाम है, सत्संग उस चर्चा का नाम है। और शब्दार्थ करो तो सत्य का संग करना ही सत्संग होता है, और सत्य एक आत्मा चेतना अविनाशी है, उसका संग करना होता है। लेकिन उनके करने के लिए जो सही प्रयास और अभ्यास है, या वो वस्तुएं हैं या साधन है, उसको बताया जाए, वो भी सत्संग कहा जाता है। मतलब उन चर्चा को सुन करके हमारा मन भक्ति ज्ञान में अग्रसर हो, अर्थात अंतर्मुख हो और विषय से उपरामता की तरफ में हो। तो ऐसी चर्चा चाहे ढोलक तबलों के माध्यम से हो, चाहे वाणी ग्रंथ के माध्यम से हो,
चाहे मकान में हो, चाहे दुकान में हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम को हो, चाहे 2 जनों के बीच में हो और चाहे लाखों लोगों के बीच में हो, उस चर्चा का सुन करके हमारा मन अंतर्मुख अर्थात अपने की तरफ में बढ़ता है और पर से हटता है, स्व की तरफ में बढ़ता है। उस चर्चा का नाम सत्संग कहा जाता है, बल्कि केवल मनोरंजन होता है। इसीलिए शास्त्र कहता है सत्संग मनोरंजन का विषय नहीं होता है, सत्संग मनोमंजन का विषय होता है, जब मन की सफाई होती है। आजकल लोग ज्यादातर सत्संग करते हैं, मनोरंजन करते हैं, विवेचन का जैसा आए वैसा गा दें, उठ कर चले जाएं और लक्षणों की बात कहते हैं तो कहाँ समझ में, साहेब साहेब आओ साहेब। तो उन चर्चा को सुन करके हमारा जीवन में बदलाव आना चाहिए। तो ऐसा सत्संग किए बिना कुमति छूट नहीं सकती है। तो सही और असही निर्णय नहीं करे तो कहीं कुमति छूट। ऐसा ये आप सुनते ही जाओगे जमर जोड़ो तो निर्णय तो होगा ही नहीं। तो किसको पकड़े किसको छोड़े, पहले तो निर्णय होना चाहिए। और फिर दूसरी भूमिका होती है कि हमारे में निरीक्षण करने की क्षमता हो और जो सही और नहीं हो उसको समझ करके हमारे जीवन में धारण करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जा करके केवल सुन करके छोड़ करके आएंगे तो नहीं। इसीलिए जीवन में फिर जा करके वो जमेगा तो हमारा मन वहाँ से हटेगा, नहीं तो नहीं हट सकता है। इसीलिए कहा बिना सत्संग कुमति ना छूटी, चाहे जाओ मथुरान चाहे जाओ काशी, हृदय की मोह ग्रंथि टूटी। सत्संग को छोड़ करके चाहे मथुरा जाओ, काशी जाओ, हरिद्वार जाओ, चाहे गुरुद्वारे भी क्यों नहीं जाओ, लोग कह देते हैं। पर गुरुद्वारा में जाकर भी यदि हमारा मन पवित्र ना हो, हमारी भावना उनके गुरुद्वारा के साथ में अनन्य भाव ना हो और गुरु के पास में जाकर एक्सेप्ट करने की या धारण करने की हमारी श्रद्धा न हो, तो क्या वहाँ भला हो सकता है? नहीं, वहाँ नहीं हो सकता है। भला होने का तरीका सब जगह एक ही है। इतना जरूर है कि तीर्थ व्रतों में संत गुरु नहीं होते हैं तो वो सत्य बात बताते नहीं है, लेकिन वहाँ जाने से उनका जो तुच्छ फल भी होता है, सच्चाई के बिना वो नहीं प्राप्त हो सकता है। और यहाँ सब कुछ होता है लेकिन वो भी सच्चाई और ईमानदारी और प्रदा और श्रद्धा के बिना वहाँ में नहीं हो सकता है। फलीभूत जब होता है तब हमारे जीवन में लेने की प्रवृत्ति जिज्ञासु, उत्तम जिज्ञासु होने की जरूरत है। वेदांत में लोग कहते हैं उत्तम जिज्ञासु। उत्तम जिज्ञासु का मतलब होता है केवल मोक्ष की कामना, केवल कल्याण की भावना हो, तब वो जाकर के वहाँ जाकर के सत्संग असर होता है। आदमी जाए अन्यंत्र भावना लेकर जाता, वो ठीक हो जाए वो ठीक हो जाए, तो होता नहीं है। क्यों कि संसार की बातें जितनी संसार में जो हमारे भौतिक वस्तुओं की उपलब्धि है, मान लो जिसको, तो वो प्रारब्ध के अधीन होता है। तो प्रारब्ध में हुए बिना मिलता नहीं है और मिल भी जाए तो कभी रहता तो है नहीं। इसीलिए वहाँ जाकर के तुच्छ कामना करने वाला का जो ग्राहक बनकर नहीं जाता है, महाराज के पास में जाता, महाराज मेरी भैंस ठीक नहीं है, तो उसकी बुद्धि ठीक थोड़ी होगी। बुद्धि ठीक कराने का ग्राहक ही नहीं है तो कैसे है? सेठ जी की दुकान में सब है, नमक से लगाकर बादाम तक है, लेकिन जो नमक का ग्राहक बनकर जाएगा वो नमक ही लेता है, वो बादाम नहीं ला सकता। बादाम उनकी जरूरत ही नहीं है, बादाम का वो सदाम भी ले जाता है और लाता है तो सजना कैसे आएगा? क्यों? और मान लो देगा ही नहीं क्योंकि ग्राहक नहीं है, और दे भी दे मान लो कोई कृपा करके, तो उसकी कीमत उसके समझ में नहीं है, इसीलिए जा करके उसको समझ में नहीं आ सकती है। इसीलिए ग्राहक के ऊपर आधार है, वहाँ पर जा करके भी हम क्या करेंगे। ये सब बातें सत्संग में सार को समझाने का तरीका समझाते तब समझ में आता है। तो बिना सत्संग कुमति ना छूटी, चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, हृदय की मोह ग्रंथि टूटी। हृदय के अंदर में मोह की ग्रंथि गुड़ी हुई है। ग्रंथि कहते हैं गांठ को, जो जाकर के गुड़ी हुई है। तो मोह किस में है? 2 विभाग है। मोह का 2 पक्ष है जिसमें प्राणी और पदार्थ है।
प्राणियों में जिंदे हैं, जीवधारी प्राणी हैं, जैसे माता पिता पत्नी पुत्र परिवार गाय भैंस सूकरा कुकरा ऊंट गधा, ये है जितने में। और दूसरा विभाग है जिसमें मकान दुकान जाकर के सजना, रुपये पैसे धन जमीन जायदाद पद प्रतिष्ठा लोक लोकांतर, ये है जो जीवधारी नहीं है। इसी में दोनों में हमारा मुँह असक्त रहता है, इसकी ग्रंथि जुड़ी हुई है। इसको या तो हम खुद मानते हैं कि ये मैं हूँ, और या मानते हैं मेरा है। ये मैं और मेरा की ग्रंथि है जा करके। और जब तक ज्ञान नहीं होगा, सत्य बोध नहीं होगा, तब ये ग्रंथि छूट नहीं सकती है। तीर्था में जाओ ना करो, उससे निर्णय नहीं होता कि ये मेरा है या नहीं है। सत्संग में समझाया जाता है कि जिसको तू मेरा कहता है वो तेरे साथ में जाएगा नहीं। निर्णय करके देखो क्या इस संसार की तुच्छ भी वस्तु है हमारी नहीं है। आज हमारे पास में कोई भी वस्तु है हम कहते हैं, लेकिन वो उसका तुच्छ भी हमारे साथ में जा नहीं सकता है। तो केवल कहने में है मेरा है, और वो आदमी का जीव बेरा होकर के वहाँ भटकता है जा करके। और ये बात समझ में आ जाए तो फिर क्यों, बस समझ में आ जाएगा। जहाँ मेरा नहीं है कोई जाता है, कौन जाता है? मैं यहाँ बड़ोदरा उतर गया कि मन में मेरे प्रेमी हैं, इसलिए यहाँ उतर गया। शहर तो बीच में और आते हैं, और फिर कौन जाते हैं? जहाँ मेरा नहीं वहाँ कोई डेरा नहीं है, और जो मेरा है वहाँ डेरा है। इसलिए दरिया साहब ने एक भजन में लिखा, 84 वासो बसियो अपना कर कर जान। 84 वासो क्यों बसता है? अपना जानता है ये मेरा। 84 वासो बसियो अपना कर कर जान, यदि निश्चय निश्चल हो जावे तो पद पहुँचे निर्वाण। बहुत सूत्र है, एक शब्द में उत्तर है। यदि निश्चय हो जाए कि निश्चल हो जाए कि मेरा कोई नहीं, तो निश्चय हो जाए कोई नहीं तो निश्चल हो जाएगा, तो पद पहुँचे निर्वाण। बस इतना समझने के तो ये सत्संग में समझाया। तो ग्रंथि जो जुड़ी हुई है हृदय की मोह ग्रंथि छोटी। रात में मैं कह रहा था तो ये रवि कह रहा था कि साहब सुमन से नहीं होता है। मैंने कहा सत्संग से सुधार होता है, ये सुमन से नहीं होता है। सुमन से होता है, लेकिन सुमन को बताने वाला सत्संग ही होता है। यदि सत्संग ना हो तो सुमरण भूल जाता है। और सुमरण में एक सुमरण करना एक साधना है, जिसमें साधना में रत होता है और उसकी सीमा होती है। और सत्संग में साधना का लक्ष्य बताया जाता है कि सत्संग साधना किसके लिए की जाए। इसलिए तुलसीदास जी ने साके लिखा, दे सुकाई पिंजर करे, देखो सुखाकर पिंजर खंकर जैसा बना दे। दे सुकाई पिंजर करे दरे रहन दिन ध्यान, पर तुलसी मिटे नहीं वासना बिना विचारे ज्ञान। ज्ञान के बिना वासना छूट नहीं सकती। शरीर खंकर कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा। और लिखा आगे, मिटीन मन की वासना भयान नौतत नाश। नौतत जिसको कहते हैं नौमन सूत और ज्ञानी सूर्य। 4 तो अंतःकरण है और 5 विकार है या विषय, ये 9 है मिल करके। तो इसीलिए इसमें इस 9 तत्व का जब तक नाश नहीं होता है, मिटीन मन की वासना भयान नौतत नाश, तुलसी जब लग छूटे नहीं जन्म मरण की त्रास। तो ये बातें खुलासा सत्संग में होता है। इसीलिए साहिब ने कहा, सत्संगत की एक पल सुमरण वर्ष 50, इंद्र की एक घड़ी नरक व्यवहार मास। इसलिए सत्संग एक पल भी होता है, उससे बढ़कर होता है। निर्णय हो गया तो बस, और नहीं तो सजना ध्रुव जैसा ने ध्यान लगाया। और सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा कि राम राम सभी के कहना माई विवेक, एक अनेका मिलरिया ने एक समाना एक। से कामी सुमरण करे पावे उत्तम धाम, निष्कामी हो सुमरण करे तो पावे अचल राम। तो निष्कामता की बात और उद्देश्य सत्संग में समझाया जाता है कि जो हम साधना करते हैं किसके लिए करते हैं और उसका लक्ष्य क्या है, ये बात है। तो इसीलिए का बिना सत्संग कुमती ना छूटी, चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, हृदय की मोह ग्रंथि टूटी। चाहे पढ़ो गीता, चाहे पढ़ो पोथी, कोई भी पढ़ो, पर आगे तो जब बढ़ो कि उसमें जो लिखा है उसको जीवन में उतारो। और उसमें भी बहुत सारी बातें लिखी हुई जिसमें सार सार को गई रे तोता दे उड़ाई,
साधु वैसा चाहिए जैसा सूप सुभाई, सार सार को गहीरे थोता दे उड़ाई। कई तो लोग संतों की वाणी कहीं झूठ है। अरे मैं थोड़ी कह रही हूँ झूठ है, पर थाने समझनी तो छूट है। कम से कम आप सही तो निरीक्षण कर सको। सेठ जी दुकान में कहीं झूठ है, मैं तो बेची सही है, पर आपने भी तो छूट है कौन सी लेनी है और अपने जीवन में उपयोगी कौन सी वस्तु है वो लेने की जरूरत है। तो यो है, चाहे पूजो तो कोई भी ग्रंथ पढ़ो, उसमें सब में विवेक सिरधारी होता है। विवेक मतलब विवेक है कि क्या ये हो सकता है, क्या ऐसा होना संभव है, और क्या आप बात कही कि सही है। इस बात को समझेंगे तो आप जाकर के निवेरा होता जाएगा, एक एक बात का निवेरा होता जाएगा। और निवारे होते होते ज्यों एक एक करते 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 गणित में दो दो करता 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 जो लारे नी कटी और शेष रही, वो इस सब का आंसर है। उसको तथ्य कहते हैं, उसको सत्य कहते हैं, जो काटे बच जाता है, जिसको उर्दू भाषा में कहते हैं बका, हकवीनी। जो बका ना बचा हुआ शेष रह जाता है, जो छूटते 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 जो बाकी रहता है, लास्ट में कोई कटता नहीं है, उससे कहते हैं बका। वो है हमारा परम सत्य है, जो कभी बाड़ी बड़े घटेनी कब हो परम तत्ले मानते ही है। और जब से मन प्रतीत भई है तो दिन दिन अवगुण छोटन लागार बढ़ने लगी प्रीति नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि चाहे पढ़ो गीता चाहे पढ़ो पोथी, और कहते हैं हृदय कपाट की चौरों फूटी। हृदय की ज्ञान की आँख जिसकी फूट गई है, विवेक नहीं है, तो कोई भी का सार्थकता नहीं है। आज गांवों में शहरों में जाकर देखो, जितने आंख के अंधे नहीं हैं उतने या के अंधे हैं। हमारे राजस्थान में कोई गलती हो जाती तो मारवाड़ में लोग कहते हैं क्या थारा या फुटोड़ा है ना, तो हृदय की। और कबीर साहब भी कहते हैं तेरा साहिब है तुझ माई, यारा खोल कर देख लेने ना। इन आंखों नहीं, या का खोल कर देख लेने ना, हृदय की आँख ज्ञान की आँख खोल करके देख। तो या फुटोड़ा गेला, तो जिसका जाकर के आँख फूटी हुई इसका कल्याण हो सकता है, जिसका हृदय फूटा हुआ है उसकी आँख नहीं, उसका कल्याण नहीं हो सकता। गांव में जितने मूर्ख नहीं है उतने शहर में गांव में पठित मूर्ख है। मूर्ख कम है और पठित मूर्ख ज्यादा है। पठित मूर्ख कहते हैं पढ़ा लिखा मूर्ख, जानता है संसार झूठो है, छोड़ता नहीं है। जानता सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठता नहीं है। जानता नशा दुग्ध है, फिर छोड़ता नहीं है। जानता भजन के बिना कल्याण नहीं, फिर करता नहीं है। इसे पठित मूर्ख कहते हैं, जो पढ़ा लिखा मूर्ख है। तो जितने मूर्ख नहीं है, और मूर्ख वो है जो जानता नहीं है, जिसको अच्छा बुरा का बोध नहीं है, वो तो मूर्ख है। और अच्छा बुरा का बोध है फिर भी करता नहीं, वो है पठित मूर्ख, पढ़ा लिखा मूर्ख है। इसीलिए और लोग कहते हैं वो तो धर्म है। शायर ने शेर लिखा, ये धर्म नहीं ये तो धंधा है। अटे तो पढ़ा लिखा भी अंधा है, यहाँ तो पढ़ा लिखा भी अंधा है। इसीलिए पुराने टाइम में तो लोग जो शिक्षित नहीं थे तो होता था, पर आज जो बड़े शिक्षित होकर के और इस प्रकार का करता फिर भी इस प्रकार से चलते हैं, बड़े खेद की बात है। समझने की जरूरत है। बस आगे का पीछे पीछे जो लोग करते हैं वैसे करते जाओ, उससे क्या फायदा होता है, निरीक्षण करना चाहिए। तो कहते हैं चाहे पूजो देवार चाहे पूजो देवी, अरे माया ठगनियाँ सब जग लूटी। देवी देवताओं की बात आती है तो बहुत सारे लोग कम समझ पाते हैं और कहते हैं महाराज आजकल मैं गांव में जो देखूँ जो हगड़ाई कुल देवी न होते, हमारी कुल देवी की है, थाने जन्म दियो जी की है, बैठी है ना, पता नहीं कब अरे कुल देवी है तो थे कि वो तो कहीं तो भाई हो देना ही, इस समझ में नहीं आता, पता नहीं है। सजनों, महात्मा की वाणी में आप
हमारे हिंदुस्तान के नहीं पूरे समूचे विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद कहे जाते हैं। उनसे बाद में उपनिषद आए। तो वेदों के उपनिषदों में ऋषियों ने लिखा मातृदेवो भव, माता देवता है, पितृदेवो भव, पिता देवता है, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। जो देवता हैं इनको तो आप समझते नहीं हैं और पता नहीं जहाँ जाकर के पटकते सिर वहाँ जाके जहाँ पत्थर और पानी है न समझे ये अजब दुनिया दीवानी है। वहाँ पट 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 जा कर के सिर पटकते हैं तो वहाँ कहाँ है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं जो देता है असली में जिंदे देवता है, उनकी सेवा पूजा करो। तो इसीलिए कहा गया चाहे पूजो देवा चाहे पूजो देवी, माया ठगलियाँ सब जग लूटी, अरे बिना सत्संगा कुमती ना छूटी, उठ जानो कोई है। तो इसीलिए कह कबीर सुनो भाई संता, पी ले वो सद ज्ञान की बूटी, सत्य ज्ञान की बूटी। जैसे बूटी पीते हैं तो रोग खत्म होता है, ऐसे ज्ञान को जब आप अर्जित करोगे तो आपके जन्म और मरण का असद्य रोग जो है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं